नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बहुत से भाई बहन साधना तो करने लग गए, लेकिन हवन के बारे में बड़े कमेंट्स आते हैं कि हवन कैसे करना और क्या सामग्री लेनी है। तो आपको बता दूँ, देखो आप जिनके तो गुरु हैं वो तो गुरु मार्गदर्शन से ही करें जो भी चीज़ करनी है। तो उनकी विधियां अलग, जैसे नाथ संप्रदाय में अगर होती है तो मेरे तो अलग अलग है। जैसे वैदिक मंत्र है तो उनका अलग सिस्टम है, नाथ मंत्र में चलोगे तो उनका अलग सिस्टम है। और शावर मंत्रा में आप जितने भी भोग देते हो, जैसे भैरव बाबा का है, काली माता का है, जो उसके अलावा गुरु गोरखनाथ जी का है, या शिव बाबा का है, या कोई, तो हर एक का प्रोसेस अलग अलग है। लेकिन सिंपल अगर आप लोग हवन देना चाहते हो किसी भी साधना में, आपने सिंपल हवन देना है। कोई ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि विधि विधान में नहीं पढ़ना है, तो नॉर्मली हवन सामग्री पंसारी की दुकान से मिलती है। उसमें शुद्ध देसी घी के 2 चम्मच मिला लेने हैं, और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा गुग्गल और लुबान डाल लो। उसके बाद आप उसकी आहुति दे दो। बस इतना सही काम करना है। इसके अलावा अगर आगे के प्रोसेस में पढ़ना तो वो आपको गुरु की छत्र छाया में करने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें बड़ी सामग्री डलती है। जैसे 56 प्रकार के भोग लगते हैं, वैसे 56 प्रकार के फिर हवन होते हैं। फिर उन हवनों में अलग अलग वो बोलते हैं सामग्री है, जिसमें तिल आते हैं, राई आती है, सरसों आती है, ठीक है ना, और बहुत कुछ सामग्रियाँ आती हैं। तो वो सामग्रियाँ यहाँ पे बताऊँगा तो फिर तो हो जाएगा काम। तो वो यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि जब भी मैं फ्री रहूँगा तो डेफिनेटली ब्लॉग पे लिख दूँगा कि हवन आपने कैसे करना है, और जो भी इसका पूरा प्रोसेस है। तो सिंपल आप हवन सामग्री लेके उसमें 2 देसी घी के चम्मच डाल के उसमें गुग्गुर और लुबान से आपने करना है। बस इतना सा आप कर दो। हर एक मंत्र के बाद, वैसे तो जो शास्त्रों में लिखा गया कि दशादंत यानी कि 10वां हिस्सा देना पड़ता है हवन का, लेकिन फिर भी अगर आप शावर मंत्र है जो सबसे ज़्यादा फलित है, आपको बताऊं कलयुग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं वो शावर मंत्र है। वैदिक मंत्रों की तो जप संख्या 1.25 लाख है, 3 लाख है, 6 लाख है, 11 लाख है, उसके बाद 21, 51, 31 ऐसे है। तो करोड़ों में भी है कुछ मंत्रों की जप संख्या जो आप पूर्ण सिद्धि, और जिनका आप बोलते हैं ना कि साक्षात दर्शन पाना चाहते हो, कि वो आपको खुली आंखों से भी किसी चीज़ को देखना चाहते हो, तो उनकी जो विधियाँ और प्रोसेस है वो थोड़े लॉन्ग है, क्योंकि वो शिव जी बाबा जी की तरफ से वो किलित किए गए थे मंत्र। और ये शावर मंत्र है, ये स्वयं सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी और दादा गुरु मशेंद्र नाथ जी यानी कि नाथ संप्रदाय में इनका जो बोलते हैं ना कि जन्म हुआ है, ये मंत्र उनके मुख से निकले हुए, और हर एक मंत्र उन्होंने खुद स्वयं चलाया है, अनुभव किया, और अनुभव के बाद ही उन्होंने ये मंत्र दिया। और 6 छठ कर्म है तंत्रा के, उन 6 छठ कर्मों के मंत्र ही उन्होंने दिए हुए हैं। और हर एक प्रकार का मंत्र आपको वो बोलते हैं ना कि शावर मंत्रा में मिलेगा, चाहे वो बांधने का हो, स्तंभन हो, मारन हो, मोहन हो, चाटन हो, वेदवेशन हो, कोई भी क्रिया हो, आपको हर एक चीज़ का मिलेगा। लेकिन बात आती है आपके गुरु के प्रति श्रद्धा भाव क्या, आप गुरु से क्या लेना चाहते हो और गुरु से क्या पाना चाहते हो, जिससे सीखोगे। अगर सामने वालों को टेस्ट करोगे तो फिर तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तंत्र मंत्र के अगर मार्ग में चलना है तो आपको एक बात मैं लिख के क्या अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता देता हूँ आपको, कि नेट पे आपको भटकना छोड़ दो। सबसे बड़ी बात, नेट सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, आप ज्ञान लेना चाहते हो, आपको पता हो कि वो क्या चीज़ है, कैसा अनुभव हो सकता है, किसी ने बताया है, अच्छी बात है तो ठीक है, उसको माइंड में रखो। अगर गलत लगता है तो देन आप निकलो साइड पे। और जब मेरी दीक्षा हुई थी तो मेरे गुरु ने ये बोला था कि जो भी नाथ संप्रदाय में जब आपको कोई भी बोलेगा मैं गुरु हूँ, तो आप चरणों को हाथ लगा के निकल जाना। कभी भी शक्तियों का प्रयोग करके उसको चेक मत करना कि उसके पास क्या है। हम लोग दूसरे को चेक करते हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों में सबसे पीछे हैं। और अगर आप तंत्रा मंत्रा के मार्ग में चलना चाहते हो तो भाई साहब आपको पहली बात बता दूं कि आप नॉर्मली छोटी क्रिया उठानी चाहिए। पहले सबसे पहले गुरु मंत्रा चेतन कर लो। गुरु मंत्रा नहीं है तो इष्ट देव की सेवा लगाओ, कम से कम 1.5, 2, 3 महीने तो सेवा दो उनकी। और उनके जो मंत्र है उस मंत्र का जप संख्या मिनिमम आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख से ऊपर यानी पार करनी होगी। और उसके बाद आपको हवन करना होगा। आप दशादंत हवन नहीं कर सकते तो 11 माला कर दो भाई वैदिक मंत्र की। कष्ट तो थोड़ा बहुत होगा हर एक चीज़ पाने में। अगर आप चाहते हो कि बेड पे बैठे मेरे को मिल जाए तो नहीं, क्योंकि भाई साहब खाना भी प्लेट में अगर किसी ने डाल के रख दिया तो हिम्मत करनी पड़ेगी, वो निवाला तो उठा के मुंह में खुद ही डालना पड़ेगा, वो किसी ने डालना नहीं है। और भक्ति भाव आप जितना करोगे उसका फल आपको मिलना है, ना कि मेरे को मिलना है। आप लोग तो मेरे लिए दुआ करो, कि दुआ करते हो। मैं तो इतना ही बोलता हूँ ना कि आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि वो भाई का जो भी है वो देता है वो भी सही रहे, वो भी ऐसे मार्गदर्शन करता रहे और हमारा भी काम निकलता रहे। तो हमें तो दुआएं इकट्ठी करनी है। मैं कौन सा किसी से बोल रहा हूँ कि आप सिद्धि करो और सिद्धि मेरे पास आ जानी है घूम फिर के, वो तो आपकी मेहनत है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना, वो बोलते हैं ना कि चाय में जितनी शक्कर डालोगे तो उतना ही आपको मिठास मिलेगी, उतना ही आपको
रिटर्न मिलेगा। तो जैसा बीज बोओगे वैसे रिटर्न मिलना है। तो ज़्यादा विधि विधान के प्रोसेस में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो वो बोलते हैं ना कि तांत्रिक हवन होते हैं उसमें तो हरड़ें आती हैं, उसके बाद उसमें जयफल आते हैं, छुआरे आते हैं, पांच मेवा आता है, बड़ी सी चीज़ें आती हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर पूर्ण ये हवन पे बताने लग गया टॉपिक तो घंटों लग जाएंगे, क्योंकि हवन इतनी प्रकार के है। हवन में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, चीज़ यूज़ में आती हैं। तो इनको आप छोड़ो, आपने सिंपल हवन सामग्री लेनी है, उसमें बस 2 चम्मच घी के डालो, और उसके बाद आपको मैंने बोला कि उसमें थोड़ा सा गूगल मिला लो, लुवान मिला लो, उसके बाद ये आप दे दो। और हवन देने से पहले अग्निदेव को याद करो, पितरदेव को याद करो, ओतदेव को याद करो। उसके बाद आप अपने गणेश जी के नाम की आहुति डालनी है, अपने गुरुदेव के नाम की आहुति डाल के इन पाँचों को याद करके, धरती माता आकाश पिता को याद करके कि रक्षा करना और मेरे को इस चीज़ में सफलता देना, जिस देव के लिए आपने आहुति देनी है उसका नाम लेके आप उसके बाद अपना ये कार्य शुरू कर सकते हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को स्पष्ट रूप से अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हो सके तो जितने भी नीचे वीडियो अपलोड किए हैं पहले नीचे वाले वीडियो देख लिया करो, ऊपर वाला वीडियो देख के डायरेक्ट मत कमेंट करो कि हनुमान बाबा की साधना दे दो, इसकी साधना दे दो। सारे देवों की साधना डाल चुका हूँ। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे ब्लॉग पे विजिट करना। ब्लॉग मेरा आपको पता है, आप सीधा गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, शिव गोरक्षधाम सतनाली .blogspot.in लगा के सर्च कर सकते हो, या आप डायरेक्ट साइट में ले सकते हो, क्योंकि वेबसाइट है मेरी, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे। और पर्सनली क्षमा चाहता हूँ, अभी किसी को अपना नंबर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वैसे ही बड़े कॉल्स आते हैं, उतना टाइम नहीं होता है। तो आप फेसबुक के जरिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय गुरु गोरखनाथ, अलग देश।